ओके। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने से पहले आई होप कि बच्चों ने टेंसेस वाला लेक्चर मेरा अच्छे से देखा होगा। दे शुड नो कि टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको उसका आना चाहिए थोड़ा सा। ओके तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की भी आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ओके चलो मैं पहले उससे पहले ओके चलो मैंने अपना दूसरा फ़ोन जो मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं म्यूट कर लेता हूँ पहले। सो लॉट्स ऑफ पीपल आर लाइव, अराउंड 10 पीपल आर लाइव टुडे। तो मैं बहुत दिनों बाद लाइव आ रहा हूँ आज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आशु, आशीष इज़ देयर, श्रीनिवास वर्मा, सुकंता, राजपूत, भव्येश्वर इज़ ऑल्सो देयर। चलो कनिष्क, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, विभूति, चलो ओके, संजीव थपलियाल इज़ देयर एंड मैनी मोर। ठीक है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखेंगे। आई होप कि जो ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स हैं डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी चैनल के, उन लोगों ने ऑलरेडी ज़रूर मेरा वीडियो देखा होगा ऑन टेंसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें टेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बेसिक नॉलेज आपको चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। ओके तो आज का सेशन शुरू करें। सेंड मी लॉट्स ऑफ थम्सअप्स। कन्फर्मेशन के लिए थम्सअप्स भेजिए कि सब ठीक है, वॉइस क्वालिटी इज़ ओके, वीडियो क्वालिटी इज़ फाइन, इज़ एवरीथिंग फाइन। सेंड मी लॉट्स ऑफ थम्सअप्स। सब ठीक है ना? शुरू करूँ मैं? चलिए आप कमेंट्स करिए, साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। सो दिस ऑफर विच यू कैन सी राइट नाउ, 90% डिस्काउंट ऑन एनडीए ऑनलाइन कोर्स। ये ऑफ़र हम लोगों ने एनडीए के स्टूडेंट्स को दिया था, जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 दिन तक थी, लेकिन ड्यू टू कोविड सारे ऑफिसेज बंद हैं। तो ये जो डिस्काउंट है 90% का डिस्काउंट है, ये अभी भी है। तो जो एनडी के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी इस कोर्स को अवेल नहीं किया है वो कर सकते हैं, दे विल गेट 90% डिस्काउंट। ओके 6 मंथ और 1 ईयर के ऑनलाइन कोर्स में दे विल गेट 90% डिस्काउंट। इट्स अ वेरी मैसिव डिस्काउंट विच वी आर प्रोवाइडिंग, विच द टीम ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी इज प्रोवाइडिंग ऑन द ऑनलाइन और द डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके अच्छा, इसके अलावा देर इज़ वन मोर थिंग, मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, वेट। ओके चलो हाँ अब कमेंट्स आए तो बच्चे थम्सअप्स भेज रहे हैं। ओके चलो एक चीज़ और मैं बता दूँ, हम लोगों ने 20% का डिस्काउंट दिया था। वी हैड गिवन 20% डिस्काउंट ऑन द ऑनलाइन कोर्स ऑफ RIMC, RMS एंड सैनिक स्कूल। ओके जिसकी वैलिडिटी 25 ऑफ अप्रैल को ख़त्म थी, बट अगेन ड्यू टू पैंडमिक, ड्यू टू दिस कोविड-19 ऑल द ऑफिसेज आर क्लोज। हमारी टेक्निकल टीम भी अभी इस ऑफ़र को चेंज नहीं कर पा रही है। ओके तो आप लोग चाहें तो अभी भी RIMC, RMS और सैनिक स्कूल इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए और आप लोग इन कोर्सेज़ को अवेल कीजिए। 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। कब तक वैलिड रहेगा ये अभी कुछ नहीं कह सकते, जैसे लॉकडाउन हटता है तो इस हमारी जो टेक्निकल टीम है वो इन डिस्काउंट्स को हटाएगी। ठीक है ओके चलो तो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आपके कमेंट्स अब मैं थोड़ा सा बाद में देखूंगा। ओके आई एम शोइंग यू माई फेस ऑल्सो, लिखने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है ऐसे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है आई विल होप कि हैंड राइटिंग अच्छी बने। ओके तो हम लोग कर रहे हैं वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, सो लेट मी पुट सम बुक्स बिहाइंड माई फ़ोन। ठीक है थोड़ा सा आप लोग, मैं कुछ अपनी बुक्स रख लेता हूँ। लेट मी पुट सम मोर बुक्स बैक साइड में ताकि मैं अच्छे से लिख सकूँ। बच्चे दे आर आस्किंग सर विल यू बी लाइव फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम कंटेंट मैं दे सकूँ, वेदर इट बी करंट अफेयर्स। ओके सिंगल हैंडेडली मैं पूरी कोशिश करूँगा मैथ्स कवर करने की,
इंग्लिश कवर करने की एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। क्या फंस रहा है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, चलो ओके, तो शुरू करते हैं। चलो सर, सिलेबस फॉर सैनिक स्कूल एंड आर्मिस फॉर क्लास 9th। ओके, मैंने एक सिलेबस का वीडियो आई थिंक मैंने अपलोड किया है फॉर द सैनिक स्कूल, सेम गोज़ फॉर योर आर्मिस। ठीक है, चलो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का सेशन। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने से पहले मैंने आपको बी की फैमिली की बात करी थी। ठीक है, बी फैमिली। ओके, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। बच्चे कह रहे हैं सर बैकग्राउंड साउंड आ रही है। बैकग्राउंड में तो कुछ भी नहीं है। इज एवरीथिंग फाइन? भव्य, पंकज ओझा, संजीव थपलियाल। ओके चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बी फैमिली के सारे मेंबर्स आपको मालूम होने चाहिए। मैं कहता था ना आपसे, बी की फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए बी की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बी की फैमिली को हम लोग पढ़ते हैं जनरली मैं इज, एम, आर, वॉज, वर, लेकिन अब मैं वर्ब के अकॉर्डिंग करूँगा। ठीक है, क्योंकि बी आपका ये बेस फॉर्म है वर्ब का और इसकी फैमिली है इस तरीके से, जैसे इज, एम, आर और बी, ये सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हैं। ठीक है, दे आर ऑल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं वॉज या वर की, सो दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वॉज, वर अपने आप में दे आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स, और मेन वर्ब की तरह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म है। और फिर बीन, बीन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, and the last being, being is nothing but verb की first form plus ing। ओके, या आप इसको verb की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। दिस मच इज क्लियर? बी की फैमिली क्लियर है? नीरज सिंह इज सेइंग सर यू आर रॉन्ग। कहाँ पर रॉन्ग हो गया मैं बताइए? नीरज सिंह, चलो ओके, नीरज सिंह लिख रहे हैं गुड नाइट, तो नीरज सिंह की गुड नाइट हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, ओके। मोहम्मद अजहर इज सेइंग सर प्लीज टेक माय नेम। ठीक है, ये सारी बी की फैमिली है। ठीक है, ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं। इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो वहाँ से आइडिया मिलेगा जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करना है। ठीक है, वॉज, वर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीइंग इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और आई कैन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव इज नथिंग बट, याद रखना, बी का फॉर्म। ठीक है, ये बी में से कोई भी फॉर्म आ सकता है जो इतनी फैमिली मेंबर्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सो बी फैमिली या बी का फॉर्म में लिख सकता हूँ, फॉलोड बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव वॉइस का इंडेक्स होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस। तो कभी भी आप पैसिव में किसी चीज़ को आपने एक्टिव टू पैसिव देखना है तो बी की फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर है तो ध्यान दीजिएगा कि हाँ इट इज़ इन पैसिव। ओके, चलो ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? देन आई विल गिव सम एग्जांपल्स। कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैं आपके साथ लाऊंगा और बहुत बेसिक से हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा एक्टिव वॉइस हम लोग कब लिखते हैं? एक्टिव वॉइस हम लोग तब लिखते हैं जब सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर। ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन का डूअर को अगर हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम हाईलाइट किसको करते हैं? डूअर ऑफ एन एक्शन को। ठीक है, किसी भी एक्शन का जो डूअर है अगर हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे कि वी आर राइटिंग इट इन एक्टिव वॉइस। पैसिव में हम लोग डूअर को क्या बना लेते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रिसीवर को सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग फोकस नहीं करना चाहते किसके ऊपर?
जब हम फोकस नहीं करना चाहते सब्जेक्ट के ऊपर, हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग जब फोकस करते हैं उस केस में हम उसको पैसिव में लिखते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को डूअर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल डेफिनेशन है ये, इससे आप ध्यान रखना। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज डूअर और पैसिव में ऑब्जेक्ट इज डूअर, ठीक है। अच्छा, एज अ नोट मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। बच्चे थोड़ा सा नरेशन में कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको भी मैं ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इट, आई थिंक सो, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए 2-3 लेक्चर्स बनाए हैं इन एक्टिव एंड पैसिव, बट मैं एज अ नोट आपको लिखा रहा हूँ। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। एज अ नोट यू शुड रिमेंबर, वेन एवर वी चेंज एक्टिव टू पैसिव, वी आर नॉट चेंजिंग द टेंस एंड वी आर नॉट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है एज अ नोट। कभी भी अगर आप एक्टिव से पैसिव चेंज करोगे, ठीक है, वी आर नॉट चेंजिंग द फॉर्म, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज वेल। सपोज कोई सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव में भी चेंज करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। असर्टिव है तो पैसिव में भी असर्टिव ही रहेगा। मीनिंग भी चेंज नहीं करते, टेंस भी चेंज नहीं करते, उसका फॉर्म भी चेंज नहीं करते। हाँ, थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ वहाँ करते हैं, कहने का तरीका कुछ और हो जाता है, ओके। लेकिन किस टाइप का सेंटेंस है, वी आर नॉट चेंजिंग इट्स टाइप, वी आर नॉट चेंजिंग इट्स मीनिंग, वी आर नॉट चेंजिंग इट्स टेंस। थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, बस तरीका अलग है। क्योंकि हम लोग एक्टिव में जो सब्जेक्ट है हमारा वो डूअर होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, ठीक है, ओके। आपके कमेंट्स में बाद में देखूंगा। बच्चे बोल रहे हैं सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू राइट एसेज एंड ऑल, ठीक है। चलो, तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, या पैसिव टू एक्टिव ट्रांसफॉर्म करोगे, डू रिमेंबर दिस पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यू आर नॉट चेंजिंग द टेंस, ठीक है, यू आर नॉट चेंजिंग द टेंस, सो टेंस रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होता, यू आर नॉट चेंजिंग द टेंस, ठीक है। तो टेंस नॉट चेंज, याद रखना, ओके। उसके अलावा यू आर नॉट चेंजिंग द मीनिंग ऑल्सो, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, नॉट चेंजिंग द मीनिंग, एंड यू आर नॉट चेंजिंग इट्स टाइप एज वेल, ओके। आप उसका टाइप भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके, ठीक है। फॉर्म का मतलब है कि हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ तो करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज तो करेंगे, ठीक है, बट यू आर नॉट चेंजिंग द टाइप ऑफ द सेंटेंस। इफ इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, पैसिव भी उसका असर्टिव रहने वाला है, ओके। इतना क्लियर है? दिस मच इज क्लियर? Then I have few examples which I'll discuss with you. This much is clear, na? Srinivas, yes sir. Okay. Vaibhav Singh is saying yes. अच्छा, Vaibhav Singh was asking maths के कुछ, he was saying कि सर SI और CI आप इसके ऊपर एक लेक्चर लाइए, मैं ज़रूर लाऊंगा। कुछ डाउट्स मैं एट द एंड डिस्कस करूंगा मैथ्स के, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स कि मैं बात करता हूँ, लेट्स टॉक फ्यू एग्जाम्पल्स, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है, ओके। चलो, अच्छा, आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, आप उन एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये एक्टिव में या पैसिव में। पैसिव आइडेंटिफाई करने के लिए बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बच्चों को सिमिलर एग्जाम्पल देता हूँ ताकि बच्चों को ध्यान में रहे। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सूरज सर, अभी बेसिक की बात कर रहे हैं, फिर कुछ और टफ सेंटेंसेस में आएंगे। सूरज सर टीचर्स इंग्लिश, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ब्रेक दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। हम देखते हैं इसमें सूरज सर क्या है, सब्जेक्ट हैं। अच्छा, पहले तो सेंटेंस देख के आप समझ जाओगे इट इज़ एन एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ रहा है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बी की फैमिली नज़र नहीं आ रही और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नज़र नहीं आ रही, सो इट इज़ एन एक्टिव वॉइस। दिस मच इज क्लियर, ओके, ठीक है। तो टीचर्स इसमें क्या है, टीचर्स इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और इंग्लिश इसमें क्या है, इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि पैसिव में जब भी हम चेंज करते हैं, व्हेनेवर वी चेंज एनी एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, या ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द डूअर। इंग्लिश में अब हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश से स्टार्ट करूंगा, हमने कुछ नहीं करा, ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट बना दिया इंग्लिश, और सूरज सर जो सब्जेक्ट है उसको हम लास्ट में लिखेंगे इस तरीके से, बाय
हम लोग प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय के बाद जो डूअर होता है वो आता है या एजेंट होता है वो आता है, सो बाय के बाद हम लगा देंगे सूरज सर। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी मैं बीच का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यू नो द आंसर, बच्चे फटाफट धड़ाधड़ आंसर्स भेज रहे हैं, आई नो यू ऑल नो द आंसर, बट मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। वट यू हैव डन फर्स्ट, स्टेप नंबर 1 आपने क्या किया? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आई वांट लास्ट 10 years पेपर सॉल्व ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश फॉर RIMC, डोंट वरी वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट यू हैव डन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है। मेन आइडिया इसमें ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी, इंग्लिश को आगे लिया है, और सूरज सर में आपने प्रीपोजिशन लगा दिया बाय, ठीक है। ओके, दिस मच इज क्लियर। अच्छा, नाउ व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप कुछ भी नहीं है, सेकंड स्टेप आप देखिएगा, जो भी मेन वर्ब रहेगा ना, मेन वर्ब, उसका आपने थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। सो व्हाट इज द मेन वर्ब हियर? टीच, ठीक है। और टीच, टॉट, टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, TAUGHT, टॉट, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये जगह बची यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए, उस बी की फैमिली के लिए, ठीक है। अब बी की फैमिली हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। ओके, तो मैंने क्या करा, पहला स्टेप आपने क्या करा, यू हैव चेंज्ड व्हाट यू हैव डन इन द फर्स्ट स्टेप, इतना तो क्लियर है ना। इसको एक बार समझ लीजिए, फिर हम लोग अच्छे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ओके, आई नो यू ऑल नो द आंसर्स, आप लोग आंसर्स भेज रहे हैं, ठीक है। और फिर आपने क्या करा, जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट था उसको प्रीपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो सूरज सर है वो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुके हैं अब, ठीक है। ओके, दिस वाज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 आपने क्या करा, मेन जो वर्ब था उसकी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, टीच का डॉट किया। व्हाट विल बी फोर्थ स्टेप, यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पर आएगा बी की फैमिली। ओके, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कभी कभी हेल्पिंग वर्ब आपका एक्टिव सेंटेंसेस में भी रहता है, तो उस हेल्पिंग वर्ब को आप एज इट इज लिखेंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। उस पर भी हम आएंगे, और फिर हम आएंगे लास्ट में क्या, बी की फॉर्म लगाना। तो यहाँ पर वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब इन द मेन सेंटेंस, यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो जो हेल्पिंग वर्ब की जो मैं बात कर रहा था वो मैं बात करूंगा बी के फॉर्म की या बी की फैमिली की, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फैमिली आएगी, अब नाउ यू आइडेंटिफाई द टेंस। अब आपको पता है सूरज सर टीचर्स इंग्लिश, इट इज इन प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया था ये जो बी की फैमिली है, तो इस बी की फैमिली में हम लोग किसको यूज करेंगे, यही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनमें से हम इज, एम, आर, बी किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। सो इंग्लिश इज, ये तो बच्चों को पता है, ये एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। सो इंग्लिश इज टॉट बाय सूरज सर, वेरी सिंपल। ओके, अगर इसी को मैं ऐसा लिखूं, फिर हम फटाफट से करेंगे। अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, सूरज सर हैज taught English. Okay, we are not changing the meaning, we are not changing the tense, we are not changing the type. ध्यान दीजिएगा, English is taught by सूरज सर is also in present indefinite या simple present tense में ही है। Okay, अच्छा, सूरज सर has taught English. I know that you all know the answer, ठीक है। बट यहाँ पर देखना हम कैसे करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, हम ऑब्जेक्ट को मेन आइडिया बनाएंगे, इंग्लिश को हमने मेन आइडिया बनाना है, ठीक है। सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी, इन स्टेप्स को हम लोग बाद में लिख भी लेंगे। हम लोग इंग्लिश को पहले क्या बनाते हैं, मेन आइडिया, तो इंग्लिश आ गया पहले। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, सूरज सर जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट थे, उसको हम लोग बाय के बाद बाय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको बाय सूरज सर कर देंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा मेन वर्ब है इसमें, ओके, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब मेन वर्ब इज ऑलरेडी इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो टॉट आ जाएगा एज इट इज, टॉट आ गया। उसके साथ यू कैन फाइंड द हेल्पिंग वर्ब एज वेल, यहाँ पर हैज भी है, हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। टेंस आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज हेल्पिंग वर्ब कम्स एज इट इज, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हैज विल कम एज इट इज। अब ये जगह बच गई बीच में किसकी जगह बच गई, ये जगह बच गई बी की फैमिली की। अब बी की फैमिली में ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता है हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो अब बी की फैमिली में थर्ड फॉर्म देखो, बीन, मैं इसको बीन की सब्जी बच्चों से बोलता था कि बेटा इट्स
नथिंग बट बीन की सब्जी। हर परफेक्ट के पैसिव में बीन की सब्जी आती है। इस तरीके से भी मैंने बच्चों को बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर बीन आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बीन यू हैव एडेड हियर। सो इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय सूरज सर। ओके, वेरी गुड। ओके चलो ऐसे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स, लेट्स सी फ्यू मोर बेसिक एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम धीरे धीरे फ्लो में आएंगे तो मेरी भी स्पीड बढ़ेगी। ओके, अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लिखने में एंड ऑल, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके, अगर मैं बोलूँ, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूरज सर, सारे बेसिक एग्जाम्पल हैं। सूरज सर वॉज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? जब अगर मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगा, व्हाट विल बी स्टेप नंबर 1? मुझे ऑब्जेक्ट को मेन आइडिया बनाना है, इंग्लिश को मेन आइडिया बनाना है, इंग्लिश को डूअर बनाना है। तो इंग्लिश आ जाएगा सबसे पहले, और जो सब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का, उसको मैं बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय सूरज सर। ओके, ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाद में जब हम कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखेंगे तो देखेंगे कुछ और चीज़ें भी एडिशनल में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस को ब्रेक करूं, सबकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊं, तो सूरज सर उसमें सब्जेक्ट है, वॉज उसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान देना। और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है। वॉज की जगह वर्ब भी आता, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। टीचिंग इसमें मेन वर्ब है, एमवी लिखूंगा, और इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा था कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए आप, दिस इज स्टेप नंबर 3। तो आपने लिख दिया, वो हो गया टॉट। हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिखना है आपने, वॉज है तो नीचे भी वॉज ही आएगा, क्योंकि इंग्लिश इज अगेन सिंगुलर, तो यहाँ पर आ गया वॉज, ठीक है। अब बीच में जो है जगह बची, किसकी जगह बची है? वेरी गुड, यू आर गिविंग द राइट आंसर, ठीक है। सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं। अब बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा आपकी बी की फैमिली। अब वॉस के बाद आपको पता है हमेशा आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इट इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म देखते हैं फैमिली में। सो फैमिली में देखो बीइंग, दिस इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा। सो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय सूरज सर। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, ठीक है। ओके, दिस मच इज क्लियर। बच्चे पूछ रहे हैं सर हॉस्टल ओपन है, एकेडमी ओपन है? अभी कुछ भी ओपन नहीं है, ठीक है। अभी जो ऑलरेडी बच्चे हॉस्टल में, दे आर इन द हॉस्टल, ओके। अभी कोई नई एंट्री नहीं हो सकती हॉस्टल में, या कोई नए बच्चे हम लोग अभी एकेडमी में नहीं ले सकते। यू नो द सिचुएशन, आप लोगों को सिचुएशन पता है। बच्चे पूछ रहे हैं सर एनी न्यूज़ अबाउट द पोस्टपोन्ड ऑफ एग्जाम? आई होप कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। अगर सिचुएशन अच्छी होती है, कुछ दिनों में, एक हफ्ते में, अगले 2 हफ्तों में अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो चीज़ें संभल जाएंगी, नहीं तो पोस्टपोन होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। एक और सिंपल सा एग्जांपल देख लें। पास्ट टेंस को मैं लिख लेता हूँ, मैंने पास्ट टेंस नहीं डिस्कस किया, थोड़ा सा ऐसी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सूरज सर, क्योंकि इसमें अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्टली मेन वर्ब है, जैसे हमने टीचर्स वाला देखा था। तो सूरज सर टॉट इंग्लिश, ओके, सूरज सर टॉट इंग्लिश। इसको लेट्स चेंज इट इनटू पैसिव, ओके। तो हम लोग पहले स्टेप्स ध्यान रखेंगे। स्टेप्स में आपने देखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है मेरे एक्टिव वॉइस में, सेंटेंस में, उसको मैं मेन आइडिया बनाऊंगा। तो इंग्लिश ऐसे आ जाएगा पहले, ओके। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसमें, उसको मैं बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दूंगा, तो बाय के बाद आ जाएगा बाय सूरज सर। अब बीच में देखो, अब अगर मैं अपने मेन सेंटेंस को ब्रेक करूं तो उसमें सूरज सर तो सब्जेक्ट है, टॉट उसमें मेन वर्ब है, एमवी लिख रहा हूं मैं, और इंग्लिश उसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। तो मेन वर्ब अभी वैसे तो सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, तो यहां पर आ जाएगा टॉट। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तो स्टेप 4 इसमें स्किप हो जाएगा। अब आएगी बी की फैमिली की बात, ओके। बच्चे पूछ रहे हैं सर डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी कब ओपन होगा? अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। 3 उत्तराखंड की बात करूं तो 3 मई तक उत्तराखंड में लॉकडाउन है, ओके। इसकी जो घोषणा है वो हो चुकी है। अब देखते हैं आगे सिचुएशन क्या है। सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ बी फॉर्म, ठीक है। बी की फैमिली का एक मेंबर आएगा यहाँ पर, एज इट इज़ इन पास्ट टेंस, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी।
ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, वॉज या वर। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, नहीं तो वर आएगा। अब इंग्लिश सिंगुलर है तो वॉज आएगा। सो इंग्लिश वॉज टॉट बाय सूरज सर। ठीक है, तो एक नोट बना लेते हैं। लेट्स मेक अ नोट कि हमने क्या सीखा। ओके, स्टेप बाय स्टेप। ओके चलो, आई नो यू ऑल नो द आंसर्स, आप सभी को आंसर्स पता है। लेट्स मेक अ नोट, एक प्रॉपर नोट बना देते हैं। ठीक है, ओके, आप भी मेरी तरह लिख सकते हैं। ओके, ये नोट इंपॉर्टेंट है। एज अ नोट हम लोगों ने क्या सीखा, एज अ नोट हम लोगों ने स्टेप 1 में क्या सीखा। स्टेप 1 में हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव डन, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को मेन आइडिया बनाया। ठीक है, व्हाट वी डिड, हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट को हमने मेन आइडिया बनाया। ठीक है, इसीलिए हम लोग पैसिव में लिखते भी हैं। जब भी हम किसी भी पैसिव में हम लोग सेंटेंसेस को इसलिए भी लिखते हैं कि जब हमें ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है, उसको मेन आइडिया बनाना होता है। ठीक है, ओके चलो, मैं आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं बाद में अभी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, पहले आप इसमें फोकस करें। स्टेप 2, अगर आपको ये चीज़ें आ गई ना तो आगे कुछ टफ जो एग्जाम्पल्स में लेकर आऊँगा। इसके बाद हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस में आएंगे, असर्टिव सेंटेंसेस को करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस करो। व्हाट वाज द स्टेप 2, मैंने कहा था कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप क्या लगाओगे, प्रिपोजिशन का उसको ऑब्जेक्ट बना दोगे। कौन सा प्रिपोजिशन, बाय। ठीक है, तो वट एवर इज द सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस आपने क्या देखा, जो भी सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस, वो क्या होगा, वो प्रिपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन बाय। ठीक है, स्टेप नंबर 2, वेरी सिंपल। ओके चलो, व्हाट इज स्टेप नंबर 3। ठीक है, ये आपने कर लिया, तो ये तो हमें पता ही। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। फिर रहता है हमारा, हम लोग मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी थर्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे। ठीक है, विल आइडेंटिफाई द मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म लिखेंगे, V3 फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिव सेंटेंस से, और उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम लोग पैसिव सेंटेंस में। ठीक है, दिस विल बी स्टेप नंबर 3। व्हाट विल बी स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है। हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज आप उठा के पैसिव में लिखोगे, बट इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कभी सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा रहता है, वो ध्यान रखना आप। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, पुट इट एज इट इज इन पैसिव सेंटेंस। ठीक है, बट डू रिमेंबर अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, एज पर द सब्जेक्ट भी लिख लेता हूं मैं, एज पर द सब्जेक्ट, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसी के, जैसे वॉज, किसी उसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब था, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अब ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वॉज की जगह वर आ जाएगा। इसका ध्यान रखना आपने, एज इट इज उठा के नहीं रखोगे, मेन सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान दोगे। देन व्हाट इज स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्योंकि इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं ना। स्टेप नंबर 5 में मैं स्टार लगा लेता हूँ 2। स्टेप नंबर 5 में क्या है, बी की फैमिली। ठीक है, बी की फॉर्म लगा दो भैया, जो बी की फैमिली है, बी की फैमिली लगा दो। और बी की फैमिली ऐसे नहीं लगेगी, वो लगेगी बेस्ड ऑन टेंस। ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, कॉन्टिन्यूअस है तो आपने देखा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, सो बी की फैमिली लगेगी बेस्ड ऑन टेंसेज, बेस्ड ऑन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ओके, तो ये अगर आपको ये सिंपल से स्टेप्स आते हैं, इफ यू नो ऑल दिस सिंपल स्टेप्स, तो यू कैन इजीली चेंज। ओके, अब कुछ कॉम्प्लेक्स, मुझे पता है कि अगर आपको ये स्टेप्स आ गए तो आप बहुत इजीली सारे सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लोगे, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है हमारे लिए। अब कुछ एडवांस हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। सो दिस मच इज क्लियर, आई थिंक द थ्योरी इज क्लियर। एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्यों हम लोग पैसिव में चीज़ों को लिखते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट को मेन आइडिया बनाना होता है, इसलिए हम लोग पैसिव में चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है,
लेकिन जब भी हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, वी आर नॉट चेंजिंग द टेंस, वी आर नॉट चेंजिंग इट्स टाइप एंड वी आर नॉट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो आप बहुत ईजिली चेंज कर लोगे आगे। ठीक है, ओके। अब एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। लेट्स डू वन एक्सरसाइज, एक सिंपल सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं इस पर बेस्ड। अच्छा, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बच्चे कह रहे हैं सर रेगुलरली आओ। ठीक है, डोंट वरी, मैं आऊँगा रेगुलरली। मैं भी चाहता हूँ आप लोगों से जब भी इंटरेक्ट करता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, एन्जॉय इट। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर आऊँ, एज मच एज पॉसिबल आने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश, मैथ्स, जीके, डोंट वरी। ओके, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, इतना बता दो बस। फिर मैं एक्सरसाइज में आता हूँ, फिर मैं आप लोगों से कहूँगा इसको चेंज करो। ठीक है, एक्सरसाइज मैं कुछ असर्टिव सेंटेंसेस आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव के ऊपर भी बात करेंगे। ये कुछ असर्टिव सेंटेंसेस हैं, लेट्स टॉक अबाउट असर्टिव सेंटेंसेस फर्स्ट। ठीक है, तो मैं कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ऐसा है, आप लोग इसे पैसिव में चेंज करेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल है, रोताश डजंट एवर बॉदर अस। ठीक है, रोताश डजंट एवर बॉदर अस, चेंज इट इनटू पैसिव। अनिरुद्ध यादव, गुड इवनिंग। रोताश doesn't ever bother us. How you will change it into passive? We are not ever bothered by Rotash. Very good. Parth Kumar has given the right answer. ठीक है, ओके। तो आपने एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, कभी कभी बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस हमें समझ में आ गया, इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर, ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, रोताश सब्जेक्ट है, डजंट आपका हेल्पिंग वर्ब है, एवर आपका एक एडवर्ब है, बॉदर इसमें मेन वर्ब है, अस इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब हम एज अ सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे? वी। ओके, और रोताश में हम लोग बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय रोताश। ओके, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि इट इज इन विच टेंस, और वैसे भी यहां पर, और मेन वर्ब इसमें बॉदर है तो बॉदर का बॉदर्ड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके, बॉदर्ड। अब आप देखिए हेल्पिंग वर्ब, आप कहेंगे सर डजंट, अब डजंट तो हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये एज इट इज आ जाएगा नीचे? ठीक है, या डजंट की जगह हम लोग डोंट का यूज करेंगे, तो याद रखना पैसिव में, हमेशा याद रखना पैसिव में कभी भी अगर डू, डज, डिड आए तो यू शुड रिमेंबर कि ये कौन सा टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में के पैसिव में हमेशा क्या आता है? इज, एम, आर और बी। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आर आ जाएगा वी के बाद आर, क्योंकि इट इज नेगेटिव, सो वी आर नॉट बॉदर्ड। अब बच्चे सोचते हैं ये एडवर्ब कहाँ आएगा? आप इस एडवर्ब को ध्यान से देखिए, एडवर्ब मेन सेंटेंस में कहां पर है? ये मेन वर्ब से पहले है, तो यहां पर भी ये मेन वर्ब से पहले ही आएगा। वी आर नॉट एवर बॉदर्ड बाय रोताश। ओके, वी आर नॉट एवर बॉदर्ड बाय रोताश। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज ही हैज इनवाइटेड, सपोज अनिरुद्ध, he has invited अनिरुद्ध as well as you। बच्चे यहां पर as well as you में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। चेंज इट इनटू पैसिव फास्ट, इसको पैसिव में चेंज करो। he has invited अनिरुद्ध as well as you। ओके, कुछ बच्चे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। पार्थ कुमार, दिस टाइम यू आर रॉन्ग।
हैज इनवाइटेड, इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मोहन शर्मा, थोड़ा सा गलती कर दी आपने वर्ब में, एज वेल एज इज एन अकम्पनिंग फ्रेज, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर एज वेल एज एक, यहाँ पर एज वेल एज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था, दिस एज वेल एज यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये एज वेल एज एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है जिसका यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस प्रिपोजिशनल फ्रेज का यू ऑब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट हमेशा अनिरुद्ध ही रहता है, तो अनिरुद्ध के हिसाब से वर्ब चेंज होता है। ओके, मैंने इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसे बताया था, एज वेल एज है, इसमें टुगेदर विथ है, अलॉन्ग विथ है, अकम्पनीड बाय है, फॉलोड बाय है। तो इसमें अनिरुद्ध इज द मेन सब्जेक्ट, जैसे मैं बोलूंगा अनिरुद्ध अकम्पनीड बाय अदर स्टूडेंट्स, इज आएगा, आर नहीं आएगा। अनिरुद्ध एज वेल एज, अनिरुद्ध फॉलोड बाय, अनिरुद्ध अलॉन्ग विथ या टुगेदर विथ। ओके, जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगा, याद रखना अनिरुद्ध एज वेल एज यू, क्योंकि अकम्पनिंग फ्रेज है। ध्यान देना कि एज वेल एज है तो यहाँ पर इट इज अगर आपसे कोई इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा, इट इज अ प्रिपोजिशन, बट हियर इट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन। तो जब आप इसको चेंज करोगे, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। ही इज अ मेन सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब है। ही यहाँ पर क्या है, ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है एस। हैज यहाँ पर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इनवाइटेड आपका मेन वर्ब है, और अनिरुद्ध एज वेल एज यू को आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये फुल कंप्लीट आएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, अनिरुद्ध एज वेल एज यू, ठीक है। तो अनिरुद्ध एज वेल एज यू, ठीक है। हाँ मोहन शर्मा, नाउ यू आर राइट, ओके, वेरी गुड। सो अनिरुद्ध एज वेल एज यू, ओके। अब तो इट्स वेरी इजी, ओके। और लास्ट में क्या आ जाएगा, बाय हिम, बाय हिम एज वेल एज यू साथ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इट इज वर्किंग हेयर एज एन कंजंक्शन फंक्शन। अगर आपसे कोई इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा तो है तो ये प्रिपोजिशन, ओके, और इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यू और सब्जेक्ट अनिरुद्ध है, ठीक है। लेकिन इट इज वर्किंग या इट्स फंक्शन इज एज अ कंजंक्शन, तो वो साथ में आएगा, ध्यान रखना। सो अनिरुद्ध एज वेल एज यू, अब क्या होगा, इनवाइटेड का थर्ड फॉर्म विल बी इनवाइटेड ओनली, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और ही हैज, इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, बीन की सब्जी आएगी, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी सारे बता रखे हैं। सो अनिरुद्ध एज वेल एज यू, हैज आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट अनिरुद्ध है, ध्यान दीजिएगा, ओके। बच्चे यू सोच के पागल जाते हैं, यू तो एज वेल एज का ऑब्जेक्ट है यू, ठीक है। मेन सब्जेक्ट अनिरुद्ध है, तो हैज आएगा, हैज, ओके। हैज साथ में बीन की सब्जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की फैमिली तो आएगी, हैज बीन इनवाइटेड बाय हिम, ओके। किसी को कोई डाउट, वेरी गुड। अनिरुद्ध एज वेल एज, वेरी गुड, बहुत सही, यू आर ऑल गिविंग द राइट आंसर, वेरी गुड। अनिरुद्ध एज वेल एज यू हैज इनवाइटेड बाय, ओके, समझ में आ रहा है। ओके, वैभव सिंह इज सेइंग सर इट्स क्लियर। तो एग्जाम्पल्स हम लोग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ओके। विल सी सम गुड एग्जाम्पल्स, ओके। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आई विल गिव यू टाइम, आप मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अनुज। अब यहां पर एक मॉडल वर्ब आएगा, ध्यान रखना। अनुज कैन स्पीक हिंदी besides 5 other languages, suppose besides 5 other languages। करो इसको चेंज फटाफट से, चेंज इट इनटू पैसिव फटाफट से। अनुज कैन स्पीक हिंदी besides 5 other languages। कुछ पुराने बच्चे दिख रहे हैं। अभिनव गंगवार कह रहा है सर आई एम योर ऑनलाइन कोर्स स्टूडेंट, ओके। हिंदी बिसाइड्स अदर 5, हिंदी बिसाइड्स अदर पहले आएगा बाद में आएगा,
मोहन शर्मा थोड़ी सी गलती है। बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस, हिंदी। अच्छा मैं आपको बता दूं, जैसे हमने एज वेल एज के देखा था ना, उसी तरीके से बिसाइड्स है तो क्या, प्रीपोजिशन। बिसाइड्स क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, और ध्यान दीजिएगा, है तो ये एक प्रीपोजिशन, बट यहां पर ये किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ कंजंक्शन। तो ये बताना चाह रहा है कि अनुज कैन स्पीक हिंदी, इसके अलावा 5 अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिंदी को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके अलावा 5 अदर लैंग्वेजेस। तो आप कैसे शुरू करेंगे, सब्जेक्ट इज अनुज, कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है। ओके, वेरी गुड। आप शुरू कैसे करेंगे, आप शुरू ऐसे करेंगे पहले, ठीक है, ये पूरा एक साथ आएगा, कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन इसका है तो प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई आपसे पूछे तो बोलना प्रीपोजिशन, बट इट्स फंक्शन इज एज अ कंजंक्शन। तो कैसे यूज करोगे, कैसे चेंज करोगे इसको, पहले ये लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सो हिंदी बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस, दिस मच इज क्लियर। ओके, सो अनुज कैन स्पीक, तो यहां पर आ जाएगा बाय अनुज लास्ट में, लास्ट में तो आ जाएगा बाय अनुज। ठीक है, बीच का तो इट्स नाउ वेरी इजी, अनुज कैन स्पीक। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब कैन है, इट कम्स एज इट इज, क्योंकि सब्जेक्ट्स है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कैन का कैन ही रहता है। ओके, तो यहां पर कैन आ जाएगा। ओके, और स्पीक का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज स्पोकन, और बीच में आ जाएगी फैमिली, और किसकी फैमिली आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी की फैमिली आएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इट इज इन प्रेजेंट टेंस। और यहां पर कैन के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर नहीं आता, क्या आएगा, बी। ठीक है, सो हिंदी बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन बाय अनुज, हिंदी बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन बाय अनुज। ठीक है, हिंदी इज स्पोकन बाय अनुज बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, वो तो फिर अनुज के साथ लग जाएगा ना वो प्रीपोजिशन, अनुज बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस। ओके, हमें हिंदी बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस, तो हिंदी के साथ फंक्शन उसका एज अ कंजंक्शन है, उसको साथ में लाना है हमें। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट से। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम चैनल, आप लोग, भव्येश्वर इज आस्किंग सर व्हेन द करंट अफेयर्स आर कमिंग, कौन से करंट अफेयर्स भाई? ऑलरेडी जिन बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स अवेल किया है करंट अफेयर्स का, उनको मिल चुका है। अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो सेशंस की बात कर रहे हैं तो वो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, जो मेरे प्राइम सब्जेक्ट्स रहेंगे, हिंदी, मैथ्स, जीके, सॉरी नॉट हिंदी, ये हिंदी वाला सेंटेंस तो हिंदी निकल गया मुंह से, इंग्लिश, मैथ्स और जीके, 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे। और करंट अफेयर्स जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, करंट अफेयर्स, क्विज, ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, ओके, सो हिंदी बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो इसी तरीके से क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर भी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, एक ही तरीके के क्वेश्चन में ला रहा हूँ। द मैन किल्ड द स्नेक विथ अ स्टिक। ओके, ओके, चलो बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज मेक वीडियोस ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, डोंट वरी, इस पे फोकस करो, मुझे इसका आंसर बताओ। द मैन किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, यहां पर द मैन सब्जेक्ट, किल्ड इसमें वर्ब है, मेन वर्ब, द स्नेक इसमें ऑब्जेक्ट है, और विथ अ स्टिक, देखो विथ अ स्टिक, स्नेक के लिए नहीं बोल रहा हो, स्नेक विथ अ स्टिक नहीं है। ओके, विथ अ स्टिक वो अपने एक्शन के बारे में बता रहा है कि वो एक्शन उसने कैसे किया, कैसे मारा उसने स्नेक को, विथ अ स्टिक। ठीक है, तो जब भी एक्शन के बारे में बताया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, विथ अ स्टिक, यहाँ पर विथ वैसे तो है प्रीपोजिशन, बट इट इज वर्किंग एज एन
इसका फंक्शन क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट को नहीं डिफाइन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये ऑब्जेक्ट का मतलब है द स्नेक के बारे में नहीं कह रहा है यहां पर। और सेंटेंसेस में हिंदी के बारे में कहा जा रहा था, हिंदी से कहा जा रहा था, हिंदी बिसाइड्स 5 द लैंग्वेजेस। तो वो हिंदी के साथ, इसलिए जब हम पूरा उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो हिंदी, जब हम उसको चेंज कर रहे थे इनटू पैसिव, तो हिंदी के साथ बिसाइड्स 5 द लैंग्वेजेस वो फ्रेज भी आ रहा था। बट यहाँ पर जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, द स्नेक विथ अ स्टिक नहीं आएगा। मतलब इसका तो मतलब फिर वो हो जाएगा ना कि सांप लकड़ी के साथ या स्टिक के साथ, नहीं, ठीक है, उसको मारा गया स्टिक से। ओके, सो दैट इज नथिंग बट एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम जब पैसिव में इसको चेंज करेंगे, सो द स्नेक आएगा यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट, द स्नेक विथ अ स्टिक नहीं आएगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विथ अ स्टिक। ठीक है, ओके, कोशिश कीजिएगा एडवर्ब की जगह जहां पर अगर वो लास्ट में आ रहा है तो उसको लास्ट में लाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर द स्नेक वॉज किल्ड विथ अ स्टिक बाय द मैन, कोशिश कीजिएगा एडवर्ब ऑफ मैनर की जो जगह है उसको वहीं पर रखना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा, इफ आई चेंज इट इनटू पैसिव, तो इस तरीके से हो जाएगा द स्नेक। ओके, द स्नेक आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा बाय द मैन, और उसके बाद विथ अ स्टिक भी आ जाएगा। इसको डायरेक्टली चेंज करते हैं, किल्ड। ठीक है, किल्ड का अगर मैं थर्ड फॉर्म बोलूँ तो किल्ड, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी लिख रहा हूँ मैं, बी की फैमिली वॉज आ जाएगा, इट इज इन पास्ट, सो वॉज किल्ड बाय द मैन विथ अ स्टिक विल कम एज इट इज। ठीक है, एज इट इज आ गया लास्ट में। ओके, तो जहां पर हम ऊपर देख रहे थे जैसे बिसाइड्स हो गया, या आपका हमने इससे पहले क्या देखा था, एज वेल एज हो गया, मैं एज अ नोट भी लिखा लेता हूं आपको, इनको हम लोग, इनका ये है तो सारे प्रीपोजिशन, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, एज अ कंजंक्शन। ओके, ठीक है, तो मैं एज अ नोट यहां पर लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नोट में हमने क्या देखा, जैसे हमने देखा एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, along with many more। ठीक है, कुछ लिख रहा हूं मैं अभी सिर्फ, ये सारे अगर आपसे कोई इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछे बोले कि ये हैं क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई अगर आपसे पूछेगा तो है तो ये क्या, सारे प्रीपोजिशन है। ओके, ये सारे प्रीपोजिशन है, लेकिन जो इनका फंक्शन है, फंक्शन कैसा है इसका, कंजंक्शन की तरह। ठीक है, इसीलिए आपने देखा था कि जब हमने पैसिव में चेंज किया तो ये ऑब्जेक्ट के साथ एज इट इज आए। ठीक है, लेकिन इस लास्ट वाले सेंटेंस में विथ अ स्टिक, यहां पर कंजंक्शन नहीं है इस ऑब्जेक्ट का, स्नेक का। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनान कुंडू इज सेइंग सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। डोंट वरी, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, बहुत ईजी है। ओके, इट्स वेरी इजी, डोंट वरी। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आपका एलजेब्रा का ही पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ एलजेब्रा। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ओके, दिस मच इज क्लियर ना? बच्चे कह रहे हैं सर ऑल्सो क्यूब रूट, ठीक है, चलो कोशिश करूंगा, ये सारी सिंपल चीजें। भवेश्वर बोल रहा है सर कल लाइव आना, पहले अभी तो सीख लो। ये भवेश्वर आंसर करेगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देवर, भवेश्वर will answer this question. They were welcoming the chief guest of the function. They were welcoming the chief guest of the function. हाँ भाई, इसको पैसिव में चेंज करो फटाफट से। चेंज इट इनटू पैसिव। सबसे पहले एक बार इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को। ठीक है, दे इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, एस लिख रहा हूं, वर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वेलकमिंग इसमें मेन वर्ब है, द चीफ गेस्ट इसमें ऑब्जेक्ट है, और ऑफ द फंक्शन ये चीफ गेस्ट के बारे में ही बता रहा है। ओके, सो यहां पर ध्यान रखना, चीफ गेस्ट के बारे में बता रहा है, चीफ गेस्ट के बारे में, चीफ गेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब है इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, तो यहां पर तो नाउन है,
तो जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ऑफ द फंक्शन, क्योंकि इट्स अ फ्रेज तो इसको एडजेक्टाइवल फ्रेज बोलते हैं। तो ये ऑफ द फंक्शन यहाँ पर क्या है, इट इज नथिंग बट एडजेक्टाइवल फ्रेज, ठीक है, क्योंकि चीफ गेस्ट के बारे में बता रहा है। तो भैया जब आप इसको चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट को लिखोगे, तो उसके साथ जो एडजेक्टिव है वो भी आएगा। जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे तो द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन विल कम एज इट इज। वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। ओके, तो मैं भी फटाफट से इसका आंसर लिख लेता हूं। क्या हो जाएगा, भवेश्वर ने दिया कि नहीं दिया आंसर, भवेश्वर 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 नहीं दिया, भवेश्वर का आया नहीं, कोई भव्य शर्मा है उसने दिया। द चीफ गेस्ट ऑफ फंक्शन वर नहीं होगा, भव्य शर्मा वर कैसा जाएगा, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो ना, सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर मैं बोलूं द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज आएगा, वर आएगा, वॉज आएगा भाई। ओके, और क्योंकि इट इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो भैया वर्ब की फोर्थ फॉर्म बीइंग भी आएगा। ओके, वेरी इजी। ओके, सो वॉज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वेलकम का वेलकम्ड हो जाएगा। सो द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन वॉज बीइंग वेलकम्ड बाय, दे का देम हो जाएगा। ओके, सो वेरी इजी। भवेश्वर बोल रहा है टॉप पर है, टॉप पर कहाँ है भाई, सर दे दिया टॉप पर है, मैं कितने कमेंट्स देखूं। द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन वॉज बीइंग वेलकम्ड बाय देम, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड भवेश्वर, टॉप में ही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मिस्टर पाटिल, ये सारे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं के नाम ले रहा हूं मैं। मिस्टर पाटिल वॉज चेजिंग द thieves. Mr. Patil was chasing the thieves that had stolen the car. इसको चेंज करो फटाफट से, that had stolen the car. ओके, that had stolen the car बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। ओके, इसको फिर से ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। सो मिस्टर पाटिल इसमें सब्जेक्ट है, वॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, चेजिंग इसमें मेन वर्ब है, ठीक है। द थीव्स इसमें ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड दैट हैड स्टोलन, दैट इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हैड स्टोलन द कार इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है ऑब्जेक्ट के लिए। थीव्स के बारे में बता रहा है, दैट हैड स्टोलन द कार, ठीक है, जिन्होंने कार चुराई थी, दैट हैड स्टोलन द कार। तो ये एक पूरा एक क्लॉज को मैं क्या बोलूंगा, अगेन एडजेक्टाइवल क्लॉज। ओके, वेरी गुड, तो ये साथ में आएगा द थीव्स, वेरी गुड, दैट हैड स्टोलन द कार, तो सब्जेक्ट इसमें प्लूरल हो गया। ओके, द थीव्स दैट हैड स्टोलन द कार वर बीइंग चेस्ड बाय मिस्टर पाटिल। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब। ओके, बच्चे समझ रहे हैं अब, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें तो दो वर्ब हैं, एक वॉज चेजिंग और एक हैड स्टोलन, तो किसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। ओके, याद रखना कि ये मेन सेंटेंस नहीं, ये एडजेक्टाइवल क्लॉज है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, द थीव्स दैट हैड स्टोलन द कार। ओके, क्योंकि थीव्स है प्लूरल है तो वर आएगा, वर। वॉज चेजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो बीइंग आएगा, ठीक है। ओके, हेल्पिंग वर्ब। ओके, वर बीइंग चेज्ड बाय मिस्टर पाटिल। ओके, क्लियर।
were being chased by Mr. Patil. Okay. Vedant Shirk is also live right now. Okay. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है, द सन गिव्स अस लाइट. द सन गिव्स अस लाइट. इसको आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज इट इन टू वेज. फटाफट से करो, कमेंट करो फटाफट से कमेंट में, द सन गिव्स अस लाइट. ठीक है. आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए. ठीक है. अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, सो द सन इज सब्जेक्ट, वेरी गुड. बच्चों ने सही आंसर दिया है. वेरी गुड. ओके. पार्थ, विभूति रंजन इज देयर, विनीत, खंडूरी. ओके. तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. अच्छा, द सन गिव्स व्हाट? द सन गिव्स लाइट. ओके. तो लाइट मेरा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ओके. आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूं. पहले अस का सब्जेक्ट फॉर्म आ जाएगा वी. ओके. अब क्योंकि इट इज इन प्रेजेंट टेंस, तो वी के बाद क्या जाएगा? हेल्पिंग वर्ब का इज एम आर का आर आ जाएगा. ओके. फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव्स का गिवन आ जाएगा. वी आर गिवन. व्हाट वी आर गिवन? वी आर गिवन लाइट. वी आर गिवन लाइट. ओके. देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया. वी आर गिवन लाइट. ओके. वी आर गिवन लाइट बाय द सन. ओके. और एक और तरीका इसका, आप लोग लाइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. कार्तिकेय रेड्डी इज सेइंग सर यू आर इग्नोरिंग. आई एम नॉट इग्नोरिंग यार, सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं. सो दिव्यांश त्रिपाठी इज देयर, श्रीनिवास वर्मा, तनुज नाम है इनका. कार्तिकेय रेड्डी इज ऑल्सो देयर. कार्तिकेय यू हैव गिवन द राइट आंसर. ठीक है. आई हैव सीन योर आंसर, डोंट वरी. इसको चेंज करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं. सो लाइट. अब लाइट क्योंकि सिंगुलर है तो यहां पर आएगा लाइट इज गिवन. लाइट इज गिवन. अब लाइट इज गिवन, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लाइट इज गिवन अस नहीं होगा, यहां पर टू आएगा. लाइट इज गिवन टू अस. ओके. लाइट इज गिवन टू अस बाय द सन. ओके. लाइट इज गिवन टू अस बाय द सन. लोगों ने अभी किया था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज सूरज सर अस इंग्लिश. ठीक है. तो इसमें फिर से टू अस वाला, जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो बफरिंग हो रहा है. इट्स बफरिंग. वीडियो अटक रहा है. सो कुछ मैथ्स के डाउट हैं बच्चों के, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं. इफ इट इज स्टिल बफरिंग, आप लोग बताइए मुझे. इज इट स्टिल बफरिंग?